जी, जिस तरह आपने देखा कि आप मेट्रो ट्रेन के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ये इसका अगर 26 जो स्टेशन है उसमें अगर सबसे खूबसूरत स्टेशन है तो ये अनारकली स्टेशन है। ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है और सबसे खूबसूरत है। और अभी तक जो ऑरेंज ट्रेन का जब से इफ्तिताह हुआ है, मुसलसल इसमें जो सफ़र करने वाले लोग हैं उसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जैसा इसका जो रखा गया था कि इसमें रोज़ाना 2.5 लाख अफराद इस पर सफ़र कर सकेंगे। इससे एक बहुत बड़ी अमाउंट तकरीबन 1 करोड़ रुपया रोज़ाना यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा होगा गवर्नमेंट पंजाब को। और क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट लगाया था और इस प्रोजेक्ट की वजह से जो कामयाब हो चुका है, 5 साल ज़रूर इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में लगे। अब हम आपको जो इस अनारकली स्टेशन है इसका अंदरूनी मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह जदीद इसमें मुगलिया तर्ज़ तामीर भी आपको नज़र आएगी। इसमें जदीद जो फ़न तामीर है वो भी आपको दिखाई देगी। हाँ, आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो अनारकली स्टेशन का अंदरूनी मनाज़र है ये मुगलिया तर्ज़ तामीर पर बनाए गए हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफ़र करने के लिए बड़ी तादाद में लोग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। अभी क्योंकि इसका इब्तदाई है, अभी शुरू ही हुई है, इसलिए लोग सैर व तफरीह के लिए भी इस ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बच्चों को साथ लेकर बता रहे हैं कि किस तरह ये ट्रेन चलती है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मंजिल मखसूस पर जाने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रेन के हवाले से कि ये अच्छा मंसूबा है या बुरा मंसूबा है, इस हवाले से हमने कुछ लोगों से बात की है। आइए हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं। जी जोइसा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये अपनी नौजद का एक मुनफरिद मंसूबा है। जैसे हम सुनते रहे हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जब चलेगी तो यकीनन जो है आवाम को एक आरामदेह सफ़र मिलेगा। और आज अल्लाह ताला के ऊपर से ये मंसूबा पाया तकमील को पहुँचा और आज हम देख रहे हैं कि ये वाकई एक मुनफरिद मंसूबा है। यूरोप अमेरिका में ये मंसूबे चल रहे हैं जहाँ आवाम को जो है वो सफरी सहूलियात मिल रही हैं और आज हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को ये सहूलत मिल रही है और लोग इस पर काफ़ी खुश हैं। और आप देख रहे हैं कि ये अपनी जैसे कि स्टेशनों की तज़ीनो आराइश है और यहाँ पे आवाम को जो है वो बड़ा अच्छा एक सफ़र, आरामदेह सफ़र मिल रहा है। हमारे हमसाया ममालिक जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश में ये मेट्रो ट्रेन काफ़ी अरसे से चल रही थी और यहाँ के शहरियों की भी ख्वाहिश थी उन्हें कोई ऐसा मंसूबा गवर्नमेंट की तरफ से फराहम किया जाए सफरी सहूलत। और इससे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है कि लाहौर की सड़कों जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश था, आए रोज़ सड़कें जाम थी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना था। इस सूरत हाल में ये यकीनन लाहौरियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। चाइना हमारी दोस्ती की मुतालिक सुना था कि बेची हमारी, ये इन्होंने हमें तोहफा दिया है चाइना वालों ने। दूसरा ये है कि है तो ये मसलन मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये है कि भाई है फजूल खर्ची, है नुकसान ही नुकसान है। मतलब है कि हुकूमत के लिए भी हमारे लिए भी नुकसान है। हम फर्स्ट टाइम बैठे हैं, बहुत अच्छा महसूस अभी हो तो रहा है, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारे एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा कि चलो हम लोग जाके इंजॉय करें। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपने एक कम बजट में एक अच्छी चीज़ उन्होंने अप्लाई की है। इंशाअल्लाह ताला ये विश है कि ये कराची में भी अप्लाई हो और कराची भी इस तरह डेवलप हो। लाहौर से बड़ा शहर है, एक अच्छा वहाँ से टैक्स जनरेट होता है, तो हुकूमत को चाहिए ये चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई करे। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि कुछ लोगों ने इसे पैसे का ज़िया करार दिया, कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा मंसूबा करार दिया, जबकि लाहौर से बाहर कराची से आए हुए जो लोग थे उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि हुकूमत सिंध को भी ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए। उम्मीद है कि इस पंजाब के इस मंसूबे के बाद सिंध के लोगों और ख़ास तौर पर कराची के लोगों के लिए भी ऐसा मंसूबा जल्द तामीर कर लिया जाएगा। ये आप लोगों की मालूमात के लिए कि ऑरेंज ट्रेन पर जब आप सफ़र के लिए निकलते हैं तो आपको किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, उसके लिए हम आपको यहाँ पर अपनी मालूमात यहाँ
फराहम करते हैं। नाज़रीन, जब भी आप किसी भी ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहला जो मरला आता है कि आपको वहां पे सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी पड़ती है। जो सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़े होते हैं वो आपको मास्क के बगैर अंदर दाखिल नहीं होने देते। जो मास्क के बगैर है उनको वापस भेज देते हैं कि पहले मास्क लेके आए फिर अंदर दाखिल हों। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जब आप स्टेशन में दाखिल होते हैं तो दाखिली रास्ते पर आप जब स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं तो सामने आपको खुदकार मशीनें नज़र आती हैं। ये खुदकार वो मशीनें हैं जिनके ज़रिए आप पैसे डालकर आप अपनी मदद आप टोकन हासिल कर सकते हैं। वो टोकन जो आपको ट्रेन के लिए इस्तेमाल करने हैं, ट्रेन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करने हैं, और बाद में वही टोकन जो है वो आपको स्टेशन से बाहर आने के लिए, स्टेशन से अखराज होने के लिए भी वही टोकन इस्तेमाल होंगे। अच्छा बताएं कि कितने सबसे पहले ये स्टेशन है, स्टेशन है? ये स्टेशन है, ये स्टेशनों के नाम है, ठीक है, और ये कीमत है इसकी, ठीक है, हर स्टेशन की। और अगर आपने कितनी टिकट बुक की, 3, 4 या 6 तो लिमिट आ गई। अगर हमने 2 टिकट लेनी है तो अगर 2 लेनी है तो 2 क्लिक करें। अच्छा, फिर इधर से पेमेंट दाखिल करेंगे। अगर आपके पास 100 वाला नोट है, 40 रुपये माइनस कर देगा, 80 रुपये माइनस करेगा, 20 रुपये इधर से वापस आ गए, और 2 टोकन इधर से वापस। 500 का नोट है, 500 का नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका कितना निकाल जाएगा? अगर आपके पास कार्ड होगा इसमें कार्ड दाखिल करेंगे। कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड? ऑनलाइन का कार्ड है, इसका अपना कार्ड है, 130 का कार्ड है। उसमें कितना होगा? 2 पंजे मशीन में एक और भी बात है कि खुदकार मशीन में जब टोकन के असूल के लिए आपको 100 रुपये का नोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर 100 रुपये से बड़ा 500 या 1000 रुपये मालियत या 5000 रुपये मालियत का नोट है तो वो उसके ज़रिए वो आपको खुदकार मशीनों में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको अलग से इंतज़ामिया ने काउंटर बनाए हैं। उस काउंटर पर आप लाइन में क्यू में खड़े होकर वहाँ से आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जब आप उस काउंटर पर पहुँचेंगे उसको पैसे देंगे, और जितने भी आपके मुसाफिर हैं या आप अकेले हैं या आपके साथ जाने वाले, फ़ी का 40 रुपये के हिसाब से आप टोकन ख़रीदेंगे। उन टोकन को जब आप लेंगे तो मज़ीद आप वापस आकर उस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए वहाँ पर जो खुदकार मशीनें लगी हैं वहाँ पर वो टोकन स्कैन करेंगे, और स्कैन करने जब आप स्कैन करेंगे तो वो दरवाज़े खुल जाएंगे और आप अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब आप अंदर दाखिल होंगे उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि उन टोकन्स को अच्छी तरह अपने पास महफूज कर लें, क्योंकि आपने जब अपना सफ़र ख़त्म करना है आपको स्टेशन से बाहर निकलने के लिए उन्हीं ही टोकन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप टोकन को स्कैन करते हैं तो आपको ट्रेन तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर अंडरग्राउंड है तो आपको लिफ्ट और सीढ़ियों के ज़रिए आपको नीचे बेसमेंट में जाना पड़ेगा। अगर अपर साइड पर अगर जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बहुत जगह पर ऊपर पुल पर चलती है तो वहाँ पर आपको सीढ़ियों के ज़रिए या इलेक्ट्रिक सीढ़ियों के ज़रिए आपको वहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर बोर्ड अवेज़ा हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड अवेज़ा हैं, जिन पर आपकी हदायत के लिए, आपकी मालूमात के लिए कि आपने किस तरफ सफ़र करना है वहाँ पर लिखा, वाज़ेह तौर पर लिखा है। अगर आपने डेरा गुजरा की तरफ सफ़र करना है तो आपको इस जानिब दाईं जानब जाना होगा। अगर आपने अली टाउन जाना है या अली टाउन की तरफ आपने अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाना है तो आपको दूसरी बाईं जानब इस्तेमाल करना होगा, प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना होगा। जब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं तो जो ट्रेन है आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। 4 से 5 मिनट के दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, और प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर वाज़ेह तौर पर स्टील के नोकदार वो लगाकर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि आप वाज़ेह तौर पर निशान अवेज़ा किए गए हैं कि आपने ट्रेन से इतने फासले पर रहना है ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। और जब आप ट्रेन आकर रुकती है तो ट्रेन रुकने के बाद 30 सेकंड के लिए दरवाज़े खुलते हैं, जिसमें मुसाफिरों ने अंदर से बाहर आना और बाहर जो खड़े मुसाफिर जिन्होंने ट्रेन पर सफ़र करना है उन्होंने अंदर दाखिल होना है। जब आप अंदर दाखिल हो जाते हैं जब आप ट्रेन में दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रेन के दरवाजे के ऊपर सब्ज़ लाइट
کے ذریعے ایک بورڈ الیکٹرک بورڈ اویزا ہیں جس پر ہر اسٹیشن کا نام لکھا ہے اور ہر اسٹیشن پر وہ لائٹ بلنک ہو رہی ہیں، بجھ رہی ہیں اور جل رہی ہیں، بجھ رہی ہیں اور جل رہی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ان کے ساتھ ہی ایک سپیکر لگا ہوتا ہے، مائک لگا ہوتا ہے، ایک جو معلومات کے لیے ہر وقت جہاں جس کے ذریعے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس جگہ پر ہیں، اب جو نیکسٹ اسٹیشن آئے گا وہ یہ والا اسٹیشن آئے گا، جو اس اسٹیشن کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ جب اب وہ اسٹیشن آ جاتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ یہ والا اسٹیشن آ گیا ہے، پھر لوگوں کی آسانی کے لیے دروازہ کھلتا ہے، لوگ باہر جاتے ہیں، باہر کے لوگ اندر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہر اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے اور گاڑی میں مسلسل اعلان ہوتے رہتا ہے، اس بات کی اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، یہ ٹرین علی ٹاؤن کی طرف جا رہی ہے، ڈیرہ گجرا سے چلی ہے یا علی ٹاؤن سے چل کے ڈیرہ گجرا کی طرف جا رہی ہے، ہر اسٹیشن کی طرف کی معلومات دی جاتی ہے۔ اسی طرح ٹرین کے اندر ایک سکرین لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے معلومات فراہم کی جا رہی ہیں کہ آپ نے جب داخل ہونا ہے ٹرین پہ تو آپ جب دروازہ بند ہوتا ہے دروازے کے پاس نہ خود کھڑے ہونا ہے نہ اپنے بچوں کو کھڑے ہونے دینا ہے، کیونکہ یہ خود کا دروازے خود بند آٹومیٹک بند ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ نہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، اس لیے دروازے سے ہٹ کر آپ نے کرنا ہے۔ ٹرین کے دونوں جو ہے سائڈیں ان پر سیٹیں بنی ہوئی ہیں، ایک سیٹ پر 8 بندے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ وہاں پر معذور اور جو ویل چیئر والے مسافر ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی وہاں پر بورڈ اویزا ہیں کہ یہ سیٹیں مخصوص ہیں ویل چیئرز کے لیے، معذور افراد کے لیے، بوڑھے افراد کے لیے، جو لوگ تاکہ مسافر ان کو وہ جگہ دیں، وہ بیٹھ کر آسانی سے سفر کر سکیں۔ ابھی جو ٹرین دیکھی گئی ہے ابھی تک جو لوگوں کو جب سے ٹرین کا افتتاح ہوا ہے بڑی تعداد میں اس ٹرین پر آ رہے ہیں، اس کا وزٹ کر رہے ہیں اور ایک سفر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ٹرین سے ابھی صرف اس کو تفریح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کچھ فیملیز ایسی ہیں جو اس ٹرین کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ ایک سستا منصوبہ لانچ کیا گیا ہے۔ اس میں 40 روپے کا ٹوکن رکھا گیا ہے، آپ نے ایک اسٹیشن پر جانا ہے پھر بھی آپ کو 40 روپے ادا کرنے ہوں گے، اگر آپ نے 26 اسٹیشن پورے کراس کرنے ہیں تو پھر بھی آپ کو 40 روپے میں ہی یہ سفر کرنا ہے۔ ناظرین، جہاں پر ٹکٹ کی مالیت آپ کو بتائی، ہم نے ٹکٹ کے حصول کے متعلق بتایا، تو ہم نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹرین کس طرح وہاں پہ جاتی ہے۔ جی ناظرین، جب مسافر منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے، جس نے اپنا مطلوبہ اسٹیشن پر پہنچتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہی عمل ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو آپ کے داخل ہوتے ہوئے اسٹیشن پر جو ٹوکن ہیں ان کو آپ نے نکال لینا ہے۔ وہ ٹوکن جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو راستہ دکھایا جاتا ہے، وہ لوگوں کو ہدایت کے لیے وہاں پر عملہ موجود ہوتا ہے، اورینج ٹرین کا عملہ موجود ہے جو آپ کو آپ کی معلومات، آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اب اس طرف سے باہر نکلنا ہے۔ آگے جب آپ کو اسٹیشن سے باہر نکلنا ہے تو وہاں پر خود کار دروازے بنے ہوئے ہیں جس میں واضح طور پر نشان درج ہے کہ یہاں پر آپ اپنا وہ ٹوکن ڈالیں۔ جب آپ ٹوکن ڈالتے ہیں تو وہ 6 سے 7 سیکنڈ کے لیے وہ دروازہ کھل جاتا ہے، اس 6-7 سیکنڈ میں آپ وہاں سے آپ نے باہر نکل جانا ہوتا ہے۔ جب آپ باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کا اورنج لائن کا وہ جو سفر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے ناظرین اورنج ٹرین کے حوالے سے ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حکومت کا عوام کے لیے یہ انتہائی شاندار منصوبہ ہے جس سے نہ صرف عوام کو سفر کی بہترین سہولیات میسر آ رہی ہیں، اس کے ساتھ حکومت کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین اجازت چاہوں گا، ایسا ہی ہم آپ کے لیے مستقبل میں بھی ایسے مزید پروگرام لے کے آتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔